लो आ गई पेंशन। उत्तर प्रदेश की पेंशन जारी। 6,000 रुपये और 9,000 रुपये सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, यानी कि कोई सी भी पेंशन का आप इंतजार कर रहे हैं, कोई सी भी पेंशन का लाभ लेते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे थे कि सरकार पेंशन कब जारी करेगी, तो सरकार ने पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से जो पेंशन जारी होती है वह 3,000 रुपये तिमाही पेंशन जारी की जाती है, लेकिन इस बार काफ़ी लाभार्थियों को 6,000 रुपये और 9,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। उसका लाइव प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे। जो सरकार पहले भी यह 6,000 रुपये और 9,000 रुपये पेंशन दे चुकी है। अब यह राशि आपको कैसे मिलेगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। आपको क्या करना होगा जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में पेंशन आ जाए और डबल तिबल पेंशन आपको मिले, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। अब देखिए, सभी लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन कब जारी करेगी। हालांकि सरकार ने पेंशन का पैसा जारी कर दिया है, लेकिन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं पहुंच पा रही है और इसकी वजह लाभार्थी स्वयं भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने पेंशन से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कहा है, कई बड़े नियम पेंशन में किए हैं, जिसकी वजह से लाभार्थियों तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन भी जारी कर दी है, निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन भी जारी कर दी है और दिव्यांग पेंशन भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। विभागों को पेंशन जारी हो चुकी है और अब बैंकों द्वारा जो है वह लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि विभागों द्वारा जो है बैंकों को पेंशन जारी की जाएगी और फिर बैंकों द्वारा लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर लाभार्थी का डीबीटी ही एक्टिव नहीं होगा उनके खाते से, तो फिर बैंक भी लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे। अब देखिए, लाभार्थी को वैसे 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है, ठीक है, और सरकार इस बार 6,000 रुपये और 9,000 रुपये पेंशन ट्रांसफर करेगी। हम आपको एक बार लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। जो सरकार ने पहले भी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये और 6,000 रुपये जारी किए हैं, तो उसका लाइव प्रूफ भी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो कि लाभार्थियों को सरकार ने पेंशन जारी की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,000 रुपये सरकार ने पेंशन का पैसा जो है जारी किया हुआ है। 3,000 रुपये सरकार हर तिमाही पेंशन जारी करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी सरकार ने 9,000 रुपये पेंशन जारी की हुई है। हम आपको यह पहली लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें सरकार ने पैसा जारी किया है और डबल तिबल पेंशन जारी की है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाभार्थियों को पेंशन जारी की गई है। जितनी भी पेंशन आप देख रहे हैं, ये सरकार ने लाभार्थियों को पेंशन जारी की थी, यानी कि तिमाही पेंशन ही यह पेंशन है। 6,000 रुपये भी सरकार ने पेंशन जारी की है और 9,000 रुपये, 3,000 रुपये सरकार ने लाभार्थियों को पेंशन जारी की है। अब बात आती है कि यह पेंशन सरकार ने क्यों जारी की है और लाभार्थी कैसे इस पेंशन को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन जारी की जाती है, लेकिन काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो किसी वजह से कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, इनकी पेंशन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, या फिर उनसे कोई कार्य छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार पेंशन रोक देती है। और जिन लोगों की पेंशन रुक जाती है, अगर वह अपनी पेंशन को उसमें कोई करेक्शन करा लेते हैं, जो गलती हुई है उसे सुधार लेते हैं, चाहे वह आपका आधार प्रमाणीकरण हो या फिर आपका केवाईसी हो या फिर आपका डीबीटी हो, ठीक है, कोई सा भी कार्य आपका है, अगर आप उसे सही करा लेते हैं तो आप अपनी पेंशन को, जो रुकी पेंशन आपकी है, वह ले सकते हैं। तो आप में से भी काफ़ी लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें पिछली बार जब सरकार ने पेंशन जारी की थी तो उन्हें पेंशन नहीं मिल पाई थी। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको पहले पेंशन मिली थी या फिर नहीं। अगर आपको पहले पेंशन नहीं मिली थी तो इस बार जो सरकार पेंशन जारी कर रही है वह आपको सरकार डबल तिबल पेंशन दे सकती है। लेकिन अगर आपने वह गलतियाँ सुधारी होंगी तो ही आपको 3,000 रुपये की जगह सरकार इस बार 6,000 रुपये जारी कर सकती है। ठीक है, अगर आपको इस बार पेंशन नहीं मिलती है तो आगे आने वाली पेंशन भी आपको, आपकी रुकी जो पेंशन है वह मिल सकती है, लेकिन उसके लिए
आपको वह गलतियां देखनी होगी कि क्या गलती आपसे हुई है, आपकी पेंशन क्यों रुकी है, और वह कार्य आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। आप जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को चेक करा सकते हैं। अगर कोई कार्य अधूरा है तो उस कार्य को आप पूरा करिएगा, नियम का पालन करिएगा, तो जितनी भी आपकी पेंशन रुकी हुई है वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। कोई भी सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल का जवाब दिए जाएंगे। अगर बात करें कि आपको पेंशन कब मिलेगी, अगर नहीं पेंशन मिली है, तो सरकार ने जो पेंशन जारी की है, जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है उन्हें 15 तारीख के बाद पेंशन का पैसा दिया जाएगा, यानी कि दीपावली से पहले ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपये या फिर 6,000 रुपये या फिर 9,000 रुपये पेंशन जारी कर दी जाएगी। इनकी अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको आप बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। अगर आपको परमानेंट पेंशन मिल रही है तो आपको 3,000 रुपये ही पेंशन मिलेगी, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, आपकी दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो। कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं तो आप अपनी रुकी हुई पेंशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल करिएगा, आप सभी के सवाल का जवाब दिए जाएंगे। चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।